हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारे चैनल पर पॉलिटी का सीरीज चल रहा है। 50 क्वेश्चन का एक सीरीज था, आज सेकंड सीरीज है जो PYQ है। डेली 50 क्वेश्चन का PYQ आता है। आज सेकंड सीरीज है, बीच में कुछ दिन नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अस्थायी सदन है? राज्यसभा इसका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा। अस्थायी सदन क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या राज्यसभा भंग किया जा सकता है? जवाब देंगे सभी लोग। क्या राज्यसभा भंग किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कभी भी नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा, कभी भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। 53, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया? ऑप्शन थोड़ा उलझ गया इधर उधर, सही कर लेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 1963। 1963 में। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अस्थायी स्पीकर यानी कि अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? तो 14 दिन के लिए। आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल राज्यसभा, केवल मुख्यमंत्री, केवल विपक्षी नेता, केवल लोकसभा? केवल लोकसभा के द्वारा। किसके द्वारा? तो केवल लोकसभा के द्वारा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री खाली जगह के प्रति जवाबदेह है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो विधानसभा के द्वारा। ऑप्शन ए, विधानसभा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 57 हो गया, 58 पर। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। बी वाला 2 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितने अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 6 महीने के। 6 महीने बोलते हैं, 6 माह बोलते हैं। आगे 60 नंबर का क्वेश्चन। किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा। संसद के विशेष बहुमत द्वारा। 61 पर चलते हैं। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। इसके बिना कोई भी विधेयक नहीं बन सकता। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि कितने दिन होती है? तो बताएंगे 6 वर्ष। कितने वर्ष? तो 6 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? 63 का हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? ऑप्शन गलत आ गया भाई, यहां पे होना चाहिए रूस। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया। 42वां संविधान संशोधन रूस होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन रूस से लिया गया होगा। 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 42वां संविधान संशोधन रूस से लिया गया होगा।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों के द्विपक्षीय बाईकैमरल विधानसभा नहीं है? किन राज्यों में द्विपक्षीय बाईकैमरल विधानसभा नहीं है? तमिलनाडु, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। 66 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया है? अनुच्छेद 24, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 550। 68 पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष। कितने साल होता है? 5 वर्ष होता है। उनहत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन का अध्यक्षता किया जाता है? लोकसभा का। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? ये हो जाएगा लोकसभा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? पूर्ण बहुमत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्ण बहुमत। 73 राज्य मंत्री की शपथ या प्रशासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तीसरी अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी तीसरी अनुसूची। जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को अस्थायी आवासीय प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधान मंडल। किसके पास? राज्य विधान मंडल। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? 75 का अध्यक्ष। 76 राज्य विधानसभा के चुनाव का दायित्व किसका होता है? राज्य विधानसभा के चुनाव का दायित्व किसका होता है? 76 बताएंगे सभी लोग। 76 का हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर डी राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो हो जाएगा 2। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 के बीच। निम्न में भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या अधिक है? निम्न में भारत के किस राज्य के विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? विधानसभा सीटों की संख्या बताना है सर्वाधिक कहाँ पे है। 79 का हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु विधानसभा पूछा गया। विधानसभा। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 245। कितना हो जाएगा? 245। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका। अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है? साइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है? 82 नंबर क्वेश्चन है।
अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए। मूल अधिकार कौन से हैं? मूल अधिकार कौन से हैं? बुनियादी, प्राकृतिक, अपरिहार्य अधिकार, ये हमारे मूल अधिकार हैं। 84 पे चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 होती है। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल में सूचित किया जाना चाहिए 10 दिन में। कितने, कब तक? तो 10 दिन में। 86 पर मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं? समान हैं। 87 खाली जगह को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? सभी भारतीय नागरिकों को। ऑप्शन सी, सभी भारतीय नागरिकों को क्या दिया गया है? तो दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता। 88 पे यदि संसद अनुमोदन नहीं करता है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है 6 माह 6 सप्ताह, 6 महीने और 6 सप्ताह। 89 यानी कि 89 अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। 90 निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? संविधान उपचार का अधिकार मूल कर्तव्य नहीं है। संविधान उपचार का अधिकार मूल कर्तव्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 91 लोकसभा अध्यक्ष। सी ऑप्शन सही होगा, लोकसभा अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत। आधे सदस्यों की सहमति और विशेष बहुमत के साथ। प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? 94 का जवाब संसद। अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून कौन बनाता है? तो संसद। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। आगे बढ़ेंगे 96 नंबर पर। संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के खाली जगह के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 में किससे संबंधित लिया गया है बताना है। धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान। धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान। 97 भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? उच्च एवं निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। हमारे संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। भारत में सर्वाधिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन बी 1925 में। 1925 में।
किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्था पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व तो सौंपा गया? 100 लास्ट क्वेश्चन है, बताएंगे। इसका जवाब हो जाएगा प्राक्कलन समिति। क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। आज के लिए इतना ही बस दोस्तों, मिलते हैं अगले सीरीज में। नमस्कार।